वेलकम क्लास। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर एयर की ब्रीथ। तो एयर, सबसे पहली बात, एयर इज ऑल अराउंड अस। हवा यानी एयर हमारे आसपास हर जगह होती है। जो भी खाली स्पेस होती है वो एयर से भरी हुई होती है, बस हमें दिखती नहीं है क्योंकि एयर का कोई टेस्ट या स्मेल नहीं होता है। इस वजह से हमें ये पता नहीं चलता है कि एयर हमारे आसपास है या नहीं है, पर एक्चुअल में एयर हर जगह होती है। तो अब हमें कैसे पता चला कि एयर हमारी तरफ होती है, या फिर हमें कैसे पता चलेगा कि एयर हमारे आसपास है? तो एक छोटी सी एक्टिविटी है जिससे हम ये प्रूव कर सकते हैं कि एयर हमारे आसपास होती है। आप एक ग्लास लें और स्ट्रॉ से जब आप उसके अंदर फूंक मारते हैं तो आप देखते हैं कि उसके अंदर बबल्स होते हैं। वो बबल्स एक्चुअल में एयर बबल्स होते हैं। तो जब हम फूंक मारते हैं तो स्ट्रॉ के थ्रू वो एयर होती है जो पानी में जाती है और वो बबल्स के थ्रू बाहर आकर फूट जाती है। अब इधर एक एक्टिविटी है, ये हम अभी परफॉर्म करेंगे। तो क्लास, अब हम एक एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे जिससे कि हम एयर को विजिबल कर सकते हैं। मेरे पास इधर एक ग्लास है और ये एक बाल्टी में थोड़ा सा मैंने पानी लिया। ये ग्लास खाली है ऐसा हमें लग रहा है, पर एक्चुअल में इस ग्लास के अंदर एयर फिल्ड है। तो जब हम इस ग्लास को ऐसे करके ऐसे अंदर डालते हैं तो अभी देखिए आप, कुछ नहीं होगा। आप अगर ध्यान से देखोगे तो पानी जो है वो इसमें भर नहीं रहा है। और जब मैं इसको थोड़ा सा टिल्ट करती हूँ तो ये देखो एयर बबल्स निकलते हैं। फिर से करते हैं, ये देखिए ये एयर बबल्स निकले, जिससे हमें ये पता लगता है कि इस ग्लास के अंदर एयर फिल्ड थी और जब हमने उसे पानी में डाल के टिल्ट करा तो जो वो एयर थी वो बाहर निकली। इससे हम एयर को विजिबल कर सकते हैं। इससे हमें ये पता लगता है कि ये ग्लास खाली नहीं था, बल्कि इसके अंदर एयर थी। तो क्लास, अभी हमने एक एक्टिविटी परफॉर्म की थी टू मेक एयर विजिबल। एक और तरीका होता है ये पता करने का जिससे हम एयर की प्रेजेंस फील कर सकते हैं। जैसे कि जब आप एक बलून को ब्लो करते हैं तो उसके अंदर एयर होती है। इससे हमें एक कैरेक्टरिस्टिक एयर की पता लगती है कि एयर ऑक्यूपाइज स्पेस। इसी तरीके से जब हमने वो ग्लास उल्टा करके बाल्टी में डाला था तो अगर आप लोगों ने ध्यान से देखा हो तो उसके अंदर पानी नहीं गया था क्योंकि उसके अंदर ऑलरेडी एयर थी। जब हमने उस ग्लास को टिल्ट करा था तब उसमें से जो एयर थी वो बाहर एस्केप हुई थी बबल्स की फॉर्म में, और उसके बाद उसमें पानी भरा था। उससे पहले उसमें पानी नहीं भरा था। इससे हमें ये पता लगता है कि जो एयर होती है वो स्पेस ऑक्यूपाई करती है। उसके बाद हम आते हैं व्हाट इज एयर। एयर होती क्या है? एयर एक्चुअल में बहुत सारी गैसेस का, बहुत सारी कलरलेस गैसेस का मिक्सचर होती है। तो अगर हम मान लेते हैं कि हम एक बाल्टी लेते हैं जो पूरी एयर से फिल्ड है और उसको हम 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो हमें पता लगेगा कि उसमें बहुत सारी, मतलब उसमें 5 इक्वल पार्ट्स, 1 पार्ट आउट ऑफ द 5 वुड बी ऑक्सीजन, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट गैस फॉर ऑल। तो जैसा आप सबको पता ही है, ऑक्सीजन हमारे लिए बहुत ज़रूरी होती है क्योंकि ऑक्सीजन से ही हम रेस्पिरेट कर पाते हैं, हम सांस ले पाते हैं। तो एयर में ऑक्सीजन के साथ साथ और भी गैसेस प्रेजेंट होते हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, नियॉन, आर्गन, हीलियम, हाइड्रोजन, वाटर वेपर्स, डस्ट, कुछ डस्ट पार्टिकल्स भी होते हैं और नाइट्रोजन भी होती है। ये मिक्सचर होता है गैसेस का जिसे हम एयर कहते हैं। ओके, तो अब हमें पता लग गया है कि एयर क्या होती है। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एयर। एयर की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं अब हम ये पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक, एयर ऑक्यूपाइज स्पेस। ये हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। इधर इसको एक्सप्लेन करने के लिए एक और एक्टिविटी है। इस एक्टिविटी में हमने एक बॉटल के ऊपर फनल रखी है और उसको आप देख रहे हो, फनल को बिल्कुल उसके माउथ पे रखकर हम पानी डाल रहे हैं। तो क्या होगा, इससे पानी बहुत धीरे धीरे जाएगा। क्यों? क्योंकि जो इसके अंदर एयर है पहले वो एस्केप करेगी और उसके बाद पानी आएगा। इस वजह से जब हम डालेंगे तो ऊपर फनल के माउथ में भी हमें बुलबुले दिखेंगे, बबल्स दिखेंगे। और जबकि उसके उल्टा अगर हम थोड़ा सा फनल को माउथ से ऊपर पकड़ के और फिर पानी डालें तो हम देखेंगे कि पानी जो है वो जल्दी जल्दी अंदर जाएगा और बॉटल जल्दी भर जाएगी। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि हम एयर को थोड़ी सी स्पेस दे देंगे एस्केप करने के लिए, जो फनल और बॉटल की कैप के बीच में होगा, जिससे कि एयर भी साथ साथ एस्केप होती रहेगी और पानी भी अंदर भरता रहेगा। इससे हमें ये पता लगता है कि एयर ऑक्यूपाइज स्पेस। अब नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक एयर की होती है कि एयर हैज वेट। अब ये हमें कैसे पता चलेगा? एयर हमारे पूरे सब जगह एयर इज ऑल अराउंड अस, पर हमें तो उसका वेट ही फील नहीं होता है। क्यों? क्योंकि एयर में वेट होता तो है पर वो बहुत कम होता है, नेग्लिजिबल। इसे भी हम एक एक्टिविटी के थ्रू प्रूव कर सकते हैं। अगर हम एक स्टिक पे एक तरफ इन्फ्लेटेड बलून, मतलब कि बिना फूला हुआ बलून, और दूसरी तरफ फूला हुआ बलून लगाते हैं, मतलब रस्सी से टांगते हैं, और उसके बीच में एक रस्सी टांग के उसे पकड़ते हैं जैसे हम बेट करते हैं,
तो हमें पता चलेगा कि जो बलून जो फूला हुआ होगा वो नीचे आ जाएगा, क्योंकि उसके अंदर ज़्यादा वेट होगा इन्फ्लेटेड बलून से, मतलब जो बिना फूला हुआ बलून है उससे। तो इस एक्टिविटी से हमें ये पता लगेगा कि एयर हैज़ वेट। उसके बाद एयर एक्सर्ट्स प्रेशर, इसको भी हम, एयर हमारे ऊपर प्रेशर अप्लाई करती है, बस वो हमें फील नहीं होता क्योंकि हमारी बॉडी भी उतने ही अमाउंट में, मतलब इक्वल प्रेशर एयर पे, एटमॉस्फेयर पे अप्लाई करती है। इसको भी हम एक एक्टिविटी के थ्रू प्रूव कर सकते हैं। अब आप एक खाली वो बॉटल ले और उसको बंद कर दे, उसका ढक्कन बंद कर दे। अब ये बॉटल खाली है नहीं, इसके अंदर क्या भरी है, इसके अंदर एयर भरी हुई है। तो जब आप इसे स्क्वीज करके छोड़ेंगे तो ये वापस अपने नॉर्मल साइज में आ जाएगी। और फिर उसके बाद अगर हम बॉटल की कैप ओपन करके उसे स्क्वीज करेंगे तो हम देखेंगे कि उसकी जो शेप है वो बदल जाएगी, वो वापस नहीं आ पाएगी। अच्छा, ये हम करके देख सकते हैं। हमारे पास इधर एक बॉटल है, इसकी अभी कैप लगी हुई है, तो अगर हम इसे स्क्वीज करेंगे तो ये वापस अपने नॉर्मल साइज में आ जाएगी। देखो, हम इसे स्क्वीज करते हैं और ये वापस अपने नॉर्मल साइज में आ जाएगी, क्योंकि इसके अंदर एयर फिल्ड है। अब हम इसकी कैप जो है वो ओपन कर देते हैं। अब हम इसे स्क्वीज करके देखते हैं और इसकी शेप चेंज हो गई है। इससे हमें पता लगता है कि एयर एक्सर्ट करती है प्रेशर। एयर बॉटल की सारी जो वॉल्स होती हैं उस पर प्रेशर एक्सर्ट करती है। इस वजह से जब हम अपने हाथ से उस पर प्रेशर लगाते हैं तो वो वापस से प्रेशर लगाती है और उसकी शेप सेम हो जाती है। पर जब हम उसकी कैप खोल देते हैं तो एयर को एक पैसेज मिल जाता है बाहर निकलने के लिए। इस वजह से जब हम उस पर प्रेशर लगाते हैं तो सारी एयर बाहर निकल जाती है और बॉटल जो है वो स्क्वीज हो जाती है। उसके बाद अब हम पढ़ने वाले हैं यूजेस ऑफ एयर। एयर को क्यों ज़रूरी है हमारे लिए, एयर का क्या क्या काम होता है। तो एयर का सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट काम होता है फॉर ब्रीदिंग। एयर में ऑक्सीजन होती है, ऑक्सीजन गैस होती है, और एयर बहुत सारी गैसेस का मिक्सचर होता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट गैस जो एयर में होती है वो होती है ऑक्सीजन। वो इतनी इम्पोर्टेंट क्यों है, क्योंकि ह्यूमंस को वो ब्रीदिंग में हेल्प करती है। ऑक्सीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ह्यूमन बॉडी। उसके बाद एयर में कार्बन डाइऑक्साइड भी होती है। और कार्बन डाइऑक्साइड क्यों चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट्स को ग्रो करने के लिए चाहिए। और प्लांट्स भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि प्लांट्स ही हमें ऑक्सीजन देते हैं। प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और हमें ऑक्सीजन देते हैं। तो एयर का यूज दोनों चीज़ों में होता है, ह्यूमंस के लिए ब्रीथ करने के लिए और प्लांट्स के लिए ग्रो करने के लिए। उसके बाद एयर का और क्या क्या काम होता है, आपने कई बार देखा होगा बहुत तेज हवा चल रही होती है तो जो छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, कई बार सूखी हुई पत्तियां, वो भी हवा के साथ चलती हैं। तो एयर कैरीज ऑल टाइप्स ऑफ सेंस, ऑल टाइप्स ऑफ सेंस डस्ट पार्टिकल्स। सेंस कैसे, जब अगर आपने देखा होगा, आप रूम में एक कोने में थोड़ा सा अगर डिओड्रेंट स्प्रे कर देंगे और आप दूसरे रूम में जाके उसे स्मेल करेंगे तो आपको उसकी फ्रेग्रेंस उधर तक भी आ जाएगी। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो एयर होती है वो सेंस को कैरी करती है। जो एयर होती है उसी की मदद से वो जो सेंट होता है, जो उसकी स्मेल होती है, वो एक कोने से दूसरे कोने में रूम के पहुंच पाती है। उसके बाद अभी हमने पढ़ा कि एयर कैरीज ऑल टाइप्स ऑफ सेंट। अब एयर का एक और काम होता है, एयर कैरीज साउंड। अब ये भी हम इसी से एक्सप्लेन कर सकते हैं, जैसे अगर स्पीकर एक रूम के एक कॉर्नर में रखा होता है तो उसकी आवाज़ हम पूरे रूम में फील कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि जो साउंड होती है वो एयर के थ्रू ट्रैवल करती है, वैक्यूम में साउंड ट्रैवल नहीं कर पाती है। उसके बाद एयर इज नेसेसरी फॉर बर्निंग। आप लोगों को पता होगा, बर्न करने के लिए कोई भी चीज़ ऑक्सीजन का प्रेजेंस होना बहुत ज़रूरी है, और ऑक्सीजन किस में होती है, एयर में। तो ऑब्वियसली एयर इज नेसेसरी फॉर बर्निंग। उसके बाद हम बात करेंगे एयर पॉल्यूशन। तो व्हाट इज एयर पॉल्यूशन, जब हवा में कुछ अनवांटेड पार्टिकल्स आ जाते हैं जो हमारी ह्यूमन बॉडी के लिए हार्मफुल होते हैं, जिससे हमें डिजीज हो सकते हैं, रेस्पिरेटरी डिजीजेस, उसको हम कहते हैं एयर पॉल्यूशन। और एयर पॉल्यूशन कैसे होता है, एयर पॉल्यूशन होता है व्हीकल्स से, फैक्ट्री से जो गंदा धुआं निकलता है, इससे एयर पॉल्यूशन होता है। अब एयर पॉल्यूशन से क्या क्या हो सकते हैं, एयर पॉल्यूशन से हमें डिजीजेस हो सकते हैं, लाइक अस्थमा। अस्थमा भी एक रेस्पिरेटरी डिजीज होता है। उसके बाद पॉल्यूशन को हमें रिड्यूस करना चाहिए, क्योंकि ऑब्वियसली एयर हमारे लिए बहुत नेसेसरी है और एयर को पॉल्यूट करके हम अपना ही नुकसान कर रहे हैं। तो हमें हर वो स्टेप लेना चाहिए जिससे कि एयर पॉल्यूशन कम हो सके। तो एयर पॉल्यूशन कैसे कम हो सकता है, प्लांट मोर ट्रीज, स्टॉप डिफॉरेस्टेशन। प्लांट्स को काटना बंद करो
और ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ उगाओ। क्यों उगाए हम पेड़? क्योंकि जो प्लांट्स होते हैं वो एयर को नेचुरली प्योरीफाई करते हैं। उसके बाद यूज़ अनलीडेड पेट्रोल और सीएनजी। अब आप सभी को पता होगा कि व्हीकल्स से पॉल्यूशन क्यों होता है, क्योंकि व्हीकल्स में जो पेट्रोल हम यूज़ करते हैं, जो डीजल हम यूज़ करते हैं, उसको बर्न करने पे स्मोक प्रोड्यूस होता है। उसकी जगह हम क्या कर सकते हैं, हम सीएनजी यूज़ कर सकते हैं। सीएनजी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, जिससे कि बहुत ही कम पॉल्यूशन होता है और वो हमारी इन्वायरमेंट के लिए अच्छा होता है। उसके बाद कीप योर सराउंडिंग्स क्लीन। ऑब्वियसली सराउंडिंग्स क्लीन रखेंगे तो एयर पॉल्यूशन भी कम होगा। फैक्ट्रीज should be made or shifted away from residential areas. Residential areas कहाँ क्या होते हैं, जहाँ पर लोग रहते हैं। तो जो फैक्ट्रीज होती हैं उनको जहाँ पर लोग रहते हैं उधर से दूर होना चाहिए, ताकि जो फैक्ट्रीज में से धुआं निकलता है, जो पॉल्यूशन निकलता है, वो दूर रहे हमसे और हम क्लीन एयर में ब्रीथ कर सकें, हमारे आसपास की एयर ताकि क्लीन रहे। उसके बाद रोड should be melted so that dust do not pollute the air. उसके बाद रोड पे जो वो होता है, रोड पे जो डस्ट होता है वो भी एयर पॉल्यूशन कॉज करता है। तो इसी वजह से रोड को भी अच्छे से हमें बनाना चाहिए। बस इस चैप्टर में हमने यही पढ़ा। इस चैप्टर में हमने एयर के बारे में पढ़ा, एयर की डिफरेंट कैटेगरीज के बारे में पढ़ा, कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ा, एयर हमारे लिए नेसेसरी क्यों होता है ये पढ़ा, और एयर पॉल्यूशन क्या होता है और उसे कम कैसे कर सकते हैं ये पढ़ा। आई होप आप ये सब रिवाइज करेंगे और याद करेंगे। थैंक यू।